हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज की वीडियो में हम देखेंगे ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस जनरल प्रिंसिपल्स। डेफिनेशन क्या है इसका? ओरल एविडेंस मींस स्टेटमेंट्स मेड बाय विटनेस इन कोर्ट रिगार्डिंग फैक्ट्स दे हैव पर्सनली परसीव्ड। अगर कोई विटनेस कोर्ट में जाके किसी फैक्ट के बारे में बता रहा है या फिर जो कि उसने खुद से पर्सनली परसीव किया है, खुद से देखा है, खुद से सुना है, देन इन दैट केस इट इज ओरल एविडेंस। प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? डायरेक्ट एविडेंस इज रिक्वायर्ड। विटनेस मस्ट डिपोज टू व्हाट दे डायरेक्टली सॉ, हर्ड और परसीव्ड। सेक्शन 140। हियर से सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन इज जनरली इनएडमिसिबल। अगर जो ओरल एविडेंस देने वाला पर्सन है उसने डायरेक्टली परस्यू नहीं किया है, डायरेक्टली सुना नहीं है, देखा नहीं है या फिर फील नहीं किया है, तो अगर उसने किसी और से सुना है तो देन इट इज कंसिडर एज हियरसे एविडेंस और वो जनरली इनएडमिसिबल रहता है। एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस व्हेन इट इज एडमिसिबल, तो हियरसे एविडेंस के लिए कुछ एक्सेप्शन है जबकि वो एडमिसिबल हो सकते हैं। रेस गेस्ट से फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अगर किसी पर्सन ने कोई फैक्ट सुना है किसी और से और वो उसी ट्रांजैक्शन में फिट हो रहा है, देन इट वुड बी एडमिसिबल। अगर सपोज किसी बैंक में रॉबरी हुई है और रॉबर्स मतलब जो चोर थे उन्होंने एक व्हाइट कार यूज की थी जो कि बहुत रेयर थी, तो अगर उस पर्सन ने, जो विटनेस है, अगर उसको किसी ने बताया था कि सपोज रॉबरी के 1 घंटे पहले ये कार उस बैंक के आसपास घूम रही थी, देन दिस कुड बी एडमिसिबल, क्योंकि ये दिस इज फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये रॉबरी से रिलेटेड है और वो यूजफुल फैक्ट है, तो इन दैट केस इट इज एडमिसिबल। डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन ऑन डेथ बेड। अगर सपोज ए पर्सन है, वो डेथ बेड पे है, मतलब ही इज ऑन वर्ज ऑफ डेथ, और उसको सपोज किसी ने मारा है और वो मरने के इसमें, और उसी वक्त वहां पे बी पहुंचता है और वो ए बी को बताता है कि उसको किसने मारा है, तो देन वुड बी डाइंग डिक्लेरेशन। तो बी ने तो देखा नहीं था लेकिन ए मरने वाला है और ए ने बी को बताया है, और अगर बी कोर्ट को बताता है कि ए ने बताया कि उसको किसने मारा, देन इन दैट केस इट इज हियरसे एविडेंस एंड इट इज एडमिसिबल। इसको ही हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। एंट्रीज इन बिजनेस रिकॉर्ड्स मेंटेन इन ऑर्डिनरी कोर्स। तो अगर कोई एंट्रीज है, अगर कोई शॉप है सपोज, और वो रेगुलर अपने लोकल मतलब जो उसकी नॉर्मल नोटबुक है उसमें अगर वो मेंटेन करता है बिजनेस रिकॉर्ड, तो उसको भी एडमिसिबल कंसिडर किया जाएगा। स्टेटमेंट्स इन पब्लिक रिकॉर्ड्स, एग्जांपल रजिस्टर्स एविडेंस इन फॉर्मल प्रोसीडिंग इफ विटनेस अनअवेलेबल। तो अगर पहले प्रोसीडिंग के कुछ एविडेंस है तो उसको भी हियर से एविडेंस कंसिडर करके वो एडमिसिबल कर लेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, सेक्शन 140 to 168। एग्जामिनेशन इन चीफ बाय पार्टी हु कॉल्स द विटनेस पर्पस एस्टैब्लिश केस। तो अगर कोई पार्टी किसी विटनेस को बुलाती है, इन दैट केस वो स्टार्ट करेंगे और उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे। तो वो बेसिकली इस केस को एस्टैब्लिश करने के पर्पस से उसको एग्जामिन करेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन बाय अपोजिट पार्टी, पर्पस टेस्ट वेरासिटी, क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी। तो क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी, वेरासिटी चेक करने के लिए अपोजिट पार्टी उस विटनेस को क्वेश्चन करेंगी, और अगर वहां पे कुछ डाउट क्रिएट होता है देन इन दैट केस जो पार्टी उससे बुलाती है वो फिर से री एग्जामिनेशन कर सकती है बाय पार्टी कॉलिंग द विटनेस। पर्पस क्या है? क्लैरिफाई मैटर्स फ्रॉम क्रॉस एग्जामिनेशन। तो री एग्जामिनेशन में सिर्फ वही चीजें डिस्कस की जाएगी, वही मैटर का क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा जो क्रॉस एग्जामिनेशन में डिस्कस हुआ हो। लीडिंग क्वेश्चन, सेक्शन 146, अ क्वेश्चन दैट सजेस्ट इट्स ओन आंसर। तो अगर कोई क्वेश्चन है वो जो कि खुद से ही आंसर सजेस्ट कर रहा है, देन इट वुड बी लीडिंग क्वेश्चन। एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन लीडिंग क्वेश्चंस नॉट अलाउड अनलेस जज परमिट्स फॉर इंट्रोडक्टरी मैटर्स। तो जहां एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन जो पार्टी विटनेस को बुलाती है उनको लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब अपोजिट पार्टी को लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड है। लॉफुल क्वेश्चंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन, सेक्शन 149, वाइड स्कोप है उसका।
क्वेश्चन, टेस्टिंग क्रेडिबिलिटी, प्रीवियस स्टेटमेंट्स, बायस, कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन में ज्यादा वाइड स्कोप है, तो इसमें मतलब क्रेडिबिलिटी या कोई पहले का स्टेटमेंट है या फिर उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कितना ट्रस्टवर्दी है, ये सारी चेक करने के लिए ही कैन आस्क lawful questions. However, cannot ask indecent, scandalous or insulting questions unless directly relevant. और एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई स्कैंडलस, इंसल्टिंग या फिर गलत क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चंस वो नहीं पूछ सकते क्रॉस एग्जामिनेशन में भी। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 157, it talks about hostile witness. A witness who resiles from earlier statement or gives testimony unfavorable to the party calling him. Court may permit party to cross-examine its own witness. Hostile testimony not automatically discarded but treated with caution. तो hostile witness किसको कहते हैं? अगर सपोज कोई पार्टी विटनेस को बुलाती है और वो आकर अनफेवरेबल टेस्टिमनी देता है, मतलब अगर वो उनके फेवर में टेस्टिमनी नहीं देता है या फिर उनके अपोज में टेस्टिमनी देता है, तो इन दैट केस दैट वुड बी होस्टाइल विटनेस। सपोज दो पार्टीज हैं ए एंड बी, और इन्होंने ए ने सी को एज ए विटनेस बुलाया है और सी ने ए के खिलाफ ही अगर टेस्टिमनी दी, तो देन इन दैट केस ए के खिलाफ या ए के फेवर में टेस्टिमनी नहीं दी तो वो होस्टाइल विटनेस कहा जाएगा। कोर्ट में परमिट पार्टी टू क्रॉस एग्जामिन इट्स ओन विटनेस। बेसिकली अगर वो नॉर्मल विटनेस रहता तो ये एग्जामिनेशन इन चीफ या फिर री एग्जामिनेशन कर पाते, लेकिन ये हॉस्टाइल विटनेस है, इन दैट केस पार्टी कॉलिंग हिम कैन क्रॉस एग्जामिन। हॉस्टाइल टेस्टिमनी नॉट ऑटोमेटिकली डिस्कार्डेड बट ट्रीटेड विथ कॉशन। अगर हॉस्टाइल की टेस्टिमनी है वो पूरी तरह से डायरेक्ट ये नहीं हो जाती, मतलब इनवैलिड नहीं रहती, लेकिन फिर भी उसको कॉशन के साथ ट्रीट किया जाता है। सेक्शन 158 क्या है? इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। Opposite party can attack witness credibility by proof of inconsistent statements, evidence of bad character, proof of corrupt motive or bias. Section 162 क्या कहता है? Refreshing the memory. A witness may refresh their memory while giving evidence by referring to notes made by them at the time of transaction or soon after, documents made under their direction. कोर्ट एंड अपोजिट पार्टी मस्ट हैव राइट टू इंस्पेक्ट सच डॉक्यूमेंट। तो अगर कोई विटनेस है और उसको बुलाया जा रहा है और इवेंट बहुत ही पुराना है, तो इन दैट केस उसकी मेमोरी को रिफ्रेश, मतलब उसको फिर से वो इवेंट याद दिलाने के लिए वो नोट्स दिखा सकते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जो कि उस वक्त उस केस के लिए रिलेवेंट है और उस टाइम में वो उसको इंफॉर्मेशन दे सके। तो ये रिफ्रेशिंग द मेमोरी के बारे में सेक्शन 162 में बताया गया है, लेकिन उसमें कोर्ट एंड अपोजिट पार्टी को भी वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। की पॉइंट्स क्या है? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट एंड क्रेडिबल, हियरसे इज एक्सक्लूडेड एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एंड री एग्जामिनेशन ensure fairness and test reliability. Cross examination is most powerful tool to test truth. Witness credibility can be impeached, but courts treat hostile witness with caution. Memory refreshing allowed but subject to judicial supervision. That was all for today. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.